संत श्री दिनेश भारती जी से इसके बाद मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी वाणी के जो सरस्वती उनकी वाणी पे विराजती है उससे हमें भी लाभान्वित करें। उसके साथ साथ मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि हिंदुत्व की वास्तुस्थिति के ऊपर जम्मू कश्मीर की एक सामाजिक संस्था आर्ट इनिशिएटिव ने एक डाकू ड्रामा तैयार किया था जो हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो पहले नहीं हो सका, वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। तपोमूर्ति संत श्री दिनेश भारती जी के संबोधन के बाद वो प्रेजेंट किया जाएगा। अतः 2 मिनट के लिए हम उस वक़्त यहाँ पर स्टेज को थोड़ा ठीक करेंगे। कृपया उस वक़्त आपसे धैर्य की मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मंच पर आसीन विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री विष्णु सदाशिव कोके जी, हमारे परम पूजनीय महंत श्री रामेश्वर दास जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के सभी माननीय सम्मान्य पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु, बजरंग दल के सभी बजरंगी भाई, दुर्गा वाहिनी की मेरी दुर्गाएं बहनें माताएं, मैं कुछ कहूं, प्रारंभ करूं। इस सभा का जो उद्बोधन है, जो मुझे दायित्व मिला है, मैं प्रारंभ करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी सदाशिव विष्णु जी ने प्रारंभ किया और उन्होंने एक बात कही है कि भारत में अधिकांश लोग विश्व हिंदू परिषद के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि 55 सालों में विश्व हिंदू परिषद ने किया क्या है देश के लिए। तो ये जम्मू कश्मीर की ये धरती, मां भगवती बावे वाली की इस धरती से आज सारा भारत, पूरे भारत से लोग जम्मू की इस केंद्रीय प्रबंधक समिति की बैठक में आए हैं। सारे भारत का दर्शन हम जम्मू की धरा पर कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद ने क्या क्या है 55 वर्षों में, वो सारी दुनिया आज देख रही है। पूरा विश्व जिस सम्मान की नजरों से आज भारत को देख रहा है, उसमें विश्व हिंदू परिषद का कितना बड़ा योगदान है ये आप अच्छी तरह जानते हो। विश्व हिंदू परिषद की ताकत को देखने वाले लोगों, देखिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की ताकत क्या है कि भारत मां के संस्कारों से अभिभूत करके एक छोटे से बच्चे को, चाय बेचने वाले, कप धोने वाले बच्चे को हम देश का प्रधान पंत बनाकर जापान में भी जय श्री राम के नारों से जापान के आकाश को गुंजायमान कर सकते हैं। ये है हिंदू सनातन की ताकत, ये है विश्व हिंदू परिषद का परिचय। इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये है कि आज बाबा अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ हुई है और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के साथ में सोशल मीडिया में विद्रोही परिहास कर रहे हैं कि हिंदुओं के भगवान को देखिए, वो बर्फ में रहता है और बर्फ पिघल जाता है तो इनका भगवान गायब हो जाता है। आज समाज के अंदर इस चेतना को जागृत करने का समय है। बताइए लोगों को, समाज में जागृति लाइए और बताइए कि हम उन हिंदू पुरखों की संतान हैं कि रास्ते चलते पत्थर कंकर पर भी जल चढ़ा देते हैं। तो हमारी आस्था को सुनकर कंकर भी शिव शंकर बनकर प्रकट हो जाते हैं। हमारी आस्था, हमारा संस्कार पत्थर को भी भगवान बनने के लिए मजबूर कर देता है। ये है सनातन। अभी हम आलोक जी के माध्यम से सुन रहे थे कि विभिन्नताओं में एकता का दर्शन किस प्रकार किया जा सकता है, ये सनातन हमें बताता है। 5 उंगलियां हमारा ध्येयगान, विश्व हिंदू परिषद का ध्येयगान क्या है? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, 5वीं है संत शक्ति। आप मुट्ठी बांधिए, ये विश्व हिंदू परिषद का ध्येयगान है और हमारा ध्येयगान है कि पत्थर चोट खाकर जो टूट गया वो कंकर हो गया और चोट को जो सह गया
वो शिव शंकर हो गया। ये हमारा ध्येयगान है। अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। सारे विद्रोही अलगाववादी पाकिस्तान परस्त लोग कह रहे हैं कि अमरनाथ जी की गुफा के ऊपर हिजबुल कह रहा है कि आतंकवादी हमला होगा। तो सारे पाकिस्तान परस्त लोग कान खोलकर सुन लें, अगर अमरनाथ जी की यात्रा पर आतंकवादी हमला होगा तो फिर भारत की हर मस्जिद पर हर हर महादेव होगा। ये उन लोगों को स्मरण दिलाने का अब समय है। हमने कभी किसी हज यात्रा पर पत्थर नहीं मारे, लेकिन अमरनाथ जी की यात्रा पर पत्थरों की बौछार कहां से आती है? मंदिरों से नहीं, मस्जिदों से आती है। इसलिए आज हिंदू समाज को सशक्त होने का इससे अनुकूल समय कभी हो नहीं सकता जो आज समय है। जापान के आकाश में जय श्री राम के नारे, पूरे विश्व के अंदर भारत का इतना सम्मान किसके कारण? ये समय अनुकूल, ये समय वाणी के पास शब्द नहीं है कि व्यक्त कैसे किया जा सके। और मेरे जितने भी पूरे भारत से, पूरे प्रांतों से कार्यकर्ता आए हैं, मैं एक बात बताऊं कि आज का समय कितना अनुकूल है। बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सुरक्षा प्रबंध के हमने केंद्रीय मार्गदर्शक ये प्रबंधक कमेटी की बैठक निर्भीक की है। इससे बड़ा परिचय अनुकूल समय का कुछ हो नहीं सकता। धारा 370 रद्द हो, 35A हटाया जाए। परिसीमन के लिए जो सरकार कदम उठा रही है उसके लिए सारा भारत देशभक्त समाज उनको साधुवाद दे रहा है। लेकिन एक हृदय के अंदर पीड़ा होती है कि कौन लोग हैं वो जो 370 धारा को हटने नहीं देना चाहते? कौन है वो लोग जो रोहिंग्याओं को बसाने की वकालत कर रहे हैं? जम्मू के अंदर 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या बस्तियों को बिजली दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। वो घुसपैठिए जिन्होंने हत्याएं की, बलात्कार किए, वो हत्यारे, वो पापी म्यांमार से, बांग्लादेश से आकर जम्मू की छाती पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी जो सरदर्द बन गए हैं, उनको बसाने का कार्य, उनका पोषण कौन कर रहा है? कौन राजनेता है वो जो रोहिंग्याओं के पक्ष में खड़ा हो जाता है? जम्मू के अंदर बोलने का दुस्साहस कोई नहीं कर रहा है। कौन है वो जो रोहिंग्याओं का मसीहा बनकर उनकी बस्तियों को प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा कवच दे रहा है? ये आप अच्छी तरह से जानते हो। अब समय है, घुसपैठिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू के इस जनसंख्या के असंतुलन को, मुस्लिम साम्राज्य की प्रभुता जम्मू के सर चढ़ के ऊपर बोलने लग जाएं, ये हमें सहन नहीं हो सकता। और मेरा निवेदन है आपसे, इसके लिए हिंदू समाज का जागृत होने का समय विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय प्रबंधक बैठक के माध्यम से हम लोगों के समक्ष लेकर आया है। राम जन्मभूमि का जहां तक विषय है, मुझे आपसे यही कहना है कि भगवान श्री राम हमारे प्राण हैं, हिंदू जाति का स्वाभिमान है, और उस स्वाभिमान के लिए हिंदू समाज मौत को गले से लगा सकता है, लेकिन उसके सामने किसी भी परिस्थिति में हिंदू समाज झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। हम ये लड़ाई लड़ते आए हैं और ये लड़ाई हिंदू समाज जीतेगा, क्योंकि जंग जब होती है तो फिर उस जंग में बहुत बड़ा बलिदान, कितने बड़े बलिदान से हम लोग गुजरे हैं, वो सब आप उससे अनभिज्ञ नहीं है। जो विषय रखे गए हैं, समय नहीं है, समय की सीमा है, लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि जम्मू कश्मीर की धरती पर विश्व हिंदू परिषद ने केंद्रीय प्रबंधक बैठक को जो संपन्न किया है, वो पूरे राष्ट्र भक्त समाज के अंदर ऊर्जा का संचार करके भारत माता को अखंड बनाने का जो सपन है वो साकार, वो अग्रसर हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, महबूबा से लेकर जिसने पाकिस्तान परस्त लोग हैं वो स्मरण रखें, ये ध्येयगान विश्व हिंदू परिषद का है
कि अब कोई सपना ना देखे, ये धरती बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी, जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कह नहीं होगा, लेकिन गौ माता का हत्यारा हमको सहन नहीं होगा। ये सारी परिस्थितियों के साथ आपने एकजुट होकर संकल्पित होना है। हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और जो लोग कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहे हैं, हिजबुल जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है। मुझे स्मरण आती है एक कवि की वो लाइनें कि जब भारत के अंदर ये ऐलान हुआ कि पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है, तो भारत के लोगों ने घोषणा की थी कि फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिना मेरा हिंदुस्तान अधूरा है। उनको भी स्मरण करने का आज समय है। विश्व हिंदू परिषद एकल विद्यालयों के माध्यम से जहां शिक्षा का अभाव है, वहां शिक्षा का प्रसाद बांटा जा रहा है। बजरंग दल के माध्यम से संस्कार, सेवा, सुरक्षा के लिए, राम जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए बजरंग दल जो कार्य कर रहा है, उसकी वाणी से प्रशंसा करना मुझे लगता है कि बजरंग दल के लिए अपमान है, क्योंकि वाणी से सेवा को व्यक्त किया नहीं जा सकता। दुर्गा वाहिनी के माध्यम से लव जिहाद का शिकार होती बेटियों को बचाना कितना बड़ा कार्य है। मैं प्रणाम करता हूं भारत के कोने कोने से आए सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, मातृशक्ति की माताएं, दुर्गा वाहिनी की बहनों को, कि आपने भारत को अखंड करने के लिए, भारत माता की सेवा के लिए परिवार का समय आपने राष्ट्र के लिए दिया। अपने जीवन का दिया जलाकर आपने भारत को रोशन कर दिया। आपके तप को मैं प्रणाम करता हूं। निजता से ऊपर उठे आप, जो भारत के उत्थान के लिए अपने आप को आहूत किए हुए हो, आपके इस तप को हृदय से वंदन करता हूं। और बस एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आपने अभी सुना है कि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 370 के बारे में सुना, 35A के बारे में आपने सुना है। 6,32,000 बलिदान दिए हैं हमने। 6,32,000 बलिदान, 32 लाख मंदिरों की कुर्बानी दी हमने। 62,000 से ज्यादा धर्म ग्रंथ जलाए गए हमारे। अभी आप पिछले दिनों आपने स्मरण किया हमारे स्वयं सेवकों की हत्या, डोडा से, भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, हमारे माननीय चंद्र प्रकाश जी की हत्या। उनकी हत्या एक साजिश के तहत, आतंकवादी कहते थे आप शाखाएं नहीं लगा सकते, आतंकवाद के साए में डर की आंखों में आंख डालकर आतंकवाद के सम्मुख अपने प्राणों की आहुति झुकना स्वीकार नहीं है। जहां आतंकवाद के साए से हृदय भयभीत रहते हैं, वहां हमारे माननीय चंद्र जी जैसे ना जाने कितने स्वयंसेवकों ने बलिदान दिया। और मुझे स्मरण होता है कि बीज जब मिट्टी में मिल जाता है तो बर्बाद नहीं होता, बीज जब मिट्टी में मिलता है तो वो वृक्ष बनकर प्रकट होता है। हमारे स्वयंसेवकों की, हमारे कार्यकर्ताओं की अमर बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे सारा समाज प्रेरणा लेगा। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, हिंदू समाज के अंदर, जन जन के अंदर प्रचार कीजिए। आप बताइए बजरंग दल के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? दुर्गा वाहिनी के माध्यम से बेटियों को संस्कार किस प्रकार दिए जा रहे हैं? एकल विद्यालय के माध्यम से किस प्रकार शिक्षा का प्रसाद बांटा जा रहा है? और किस प्रकार पूरे भारत का हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद की छत्र छाया में मां भारती को अखंडता के सिंहासन पर ले जाने के लिए आज जम्मू की धरती पर कृत संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी जम्मू कश्मीर के विश्व हिंदू परिषद की टीम से अपने सभी केंद्रीय अधिकारियों को हृदय से साधुवाद, पूरे भारत से आए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से साधुवाद। प्रांत मंत्री जी ने, अभिषेक जी ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई है, लीलाकंठ जी ने, हमारे राजेश जी ने, इनको भी हृदय से आशीर्वाद और साधुवाद। इसलिए मेरे साथ में वाणी को विश्राम दूं, मुट्ठी बांधकर मेरे विश्व हिंदू परिषद का ध्येयगान
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पांचवी संत शक्ति मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए और जय घोष के साथ में अध्यक्ष जी ने जो प्रारंभ किया मैं उसका विश्राम करूं। आपकी वाणी मां भगवती बावे वाली मां के दरबार तक जानी चाहिए कि ताकि भगवती मां 370 धारा को रद्द करने का साहस हमारी सरकार को दे और सारे विघ्नों का हरण करे भगवती बावे वाली मां। इसलिए मुट्ठी बांधकर आपने जय घोष करना है, स्मरण करना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, स्मरण करना है बंदा बैरागी का, स्मरण करना है महाराजा हरि सिंह का, स्मरण करना है डुग्गर क्षेत्र की डोगरा जाति के स्वाभिमान का, स्मरण करना है कलहन की परंपरा कश्मीरी पंडित की विद्वता को। इसलिए मुट्ठी बांध के लद्दाख की वो पावन स्मृति का स्मरण करके हाथ ऊपर करके मेरे साथ में प्रति उत्तर स्पष्ट मुझे सुनाई देना चाहिए। इसलिए आप जोरदार जय घोष करेंगे, बोलिए जहां हुए बलिदान मुखर्जी। जम्मू वालों कोई बात नहीं बनी, डुग्गर जाति के स्वाभिमान को जगाइए, सोड़ी सिंह गर्जना गर्जिए, तजिए, देश के गद्दारों की छाती पर तांडव नर्तन करने का समय आ गया है। अब वो जो लोग देश विरोधी बातें कर रहे हैं, 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं, वो लोग जो परिशमन के लिए जिनके रातों की नींद हराम हो गई है, उनको जवाब देने का समय है। मुट्ठी बांधकर सारा देश भक्त समाज उन गद्दारों को प्रति उत्तर देगा। बोलिए जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की, अमरनाथ बर्फानी की, श्री राम जन्मभूमि की, गौ माता की जय, कारामा बाबे वाली जी का। आपने मुझे धैर्य से सुना, इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय भारत, जय श्री राम। जम्मू की एक सामाजिक संस्था आर्ट इनिशिएटिव के द्वारा जम्मू के कलाकारों को लेकर के हिंदुत्व की वास्तु स्थिति